नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, बुक्स में या कहीं ना कहीं डीआरडीओ का जिक्र ज़रूर सुना होगा। हमारे कई मित्रों को डीआरडीओ के बारे में जानकारी होगी, तो हमारे कई मित्र ऐसे भी होंगे जो डीआरडीओ से बिल्कुल अनजान होंगे। एक भारतीय होने के नाते हमें डीआरडीओ की जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो चलिए ब्रह्मास्त्र सीरीज के इस वीडियो में हम डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं। डीआरडीओ भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी संस्था है। यदि हम डीआरडीओ के पूरे नाम की बात करें तो डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ के गठन के बारे में। तो डीआरडीओ का गठन सन 1958 यानी 1958 में भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में किया गया था। डीआरडीओ का गठन भारतीय सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। अब डीआरडीओ का पहला प्रोजेक्ट कब आया, उसका नाम क्या था? तो डीआरडीओ का पहला वृहद स्तरीय प्रोजेक्ट 1960 में सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए प्रोजेक्ट इंडिगो था। सन 1980 में इसे एक स्वतंत्र रक्षा विभाग के रूप में तब्दील कर दिया गया। सन 1980 में ही इसका नाम डीआरडीओ रखा गया। वर्तमान में डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बारी आती है इसके अध्यक्ष के बारे में। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, जो सितंबर 2019 से अपने पद पर कार्यरत हैं। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ के मोटो या इसकी टैगलाइन के बारे में। तो डीआरडीओ की टैगलाइन है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ होता है शक्ति का आधार विज्ञान ही है। अब हम जानते हैं कि डीआरडीओ काम क्या करता है। तो डीआरडीओ का प्रमुख कार्य नवीनतम रक्षा अनुसंधान और विकास के द्वारा भारत की तीनों सेनाओं के लिए विश्व स्तरीय हथियार उपलब्ध कराना है। नवीनतम तकनीक आधारित उपकरण विकसित करने का कार्य भी डीआरडीओ का है। भारत के रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कर विकास करना, जिसमें मिसाइल, तोप, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक, हेलीकॉप्टर आदि अन्य सामग्री तैयार करना आदि सभी कार्य डीआरडीओ करता है। डीआरडीओ भारत की रक्षा प्रणालियों के डिजाइन और लगातार डेवलपमेंट के लिए निरंतर जुड़ा रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीनों सेनाओं के लिए वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट सिस्टम्स का प्रोडक्शन करता है। डीआरडीओ मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अपना एक अहम योगदान प्रदान करता है, जैसे नेवल सिस्टम्स, मिसाइल्स, लड़ाकू विमान आदि तैयार करना। वैसे तो डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है, लेकिन वर्तमान में डीआरडीओ में लगभग 30,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 5,000 वैज्ञानिक शामिल हैं। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। वैसे तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए बृहद स्तरीय प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी काफी लंबी है, लेकिन अगर हम इसमें से कुछ को जानने की कोशिश करें तो उनमें से एक है भीम तोप। भीम तोप डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी तकनीक आधारित तोप है। भीम तोप के द्वारा एक साथ 50 गोले दागे जा सकते हैं। भीम तोप 20 सेकंड में 3 गोले 50 किलोमीटर की दूरी तक फेंक सकती है। इसके बाद अन्य की बात, इसके एक और वृहद स्तरीय प्रोजेक्ट की बात करें तो K4 प्रोजेक्ट। यह समुद्र से दागी जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अन्य में नाग एंटी टैंक मिसाइल भारत की पहली एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। कावेरी इंजन आकाश मिसाइल,
और अन्य बहुत से प्रोजेक्ट किए गए हैं। DRDO के लगभग सभी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर इसे चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है कि DRDO में जॉब ऑप्शंस क्या हैं। वैसे तो DRDO समय समय पर जॉब वैकेंसी निकालता रहता है, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जॉब ऑप्शंस होते हैं और इस एजेंसी में आप क्लर्क, स्टेनोग्राफर, फायर इंजन ड्राइवर, जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट जैसी जॉब्स अपनी योग्यता के आधार पर पा सकते हैं। सन 1958 में सिर्फ 10 प्रतिष्ठान एवं लेबोरेटरी के साथ शुरू हुए इस संगठन की वर्तमान में कुल 52 लेबोरेटरीज हैं जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द अगले वीडियो में आपको मिलेंगे एक अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।